हमारे नॉर्थ में ना बहुत गर्मी पड़ती है और अगर एसी ना हो गाड़ी में तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अभी मेरे पास है बोलेरो की कैंपर गोल्ड ZX। गोल्ड क्यों है? बहुत सारे सुनहरे फीचर्स के साथ आती है ये गाड़ी, जैसे कि पावर विंडो, एसी, आपको पावर स्टीयरिंग में मिलता है गाड़ी के अंदर और एक अच्छा पेलोड के साथ आती है। कैंपर के अंदर ड्राइवर प्लस 2 की जो है सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, मतलब कि 4 लोग बड़े आसानी से जा सकते हैं और बहुत सारे अलग फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। कितनी कैपेसिटी है इसकी, क्या GVW, कितनी पावर, कितनी लोड ले जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा और गाड़ी को अंदर से बाहर से अच्छे से दिखाऊंगा। नमस्कार खम्मा गाड़ी दोस्तों, मैं हूँ कौशल यादव और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। आइए बोलेरो मैक्स कैंपर को जानते हैं। दो कलर ऑप्शन के साथ आपको जो है ये कैंपर मिलेगा। एक तो ये है ब्राउन कलर का और ये है एक वाइट कलर का। ये दो कलर ऑप्शन के साथ ही आता है फिलहाल, जो कि कैंपर गोल्ड ZX है। इसके अंदर कोई 4x4 का ऑप्शन नहीं है, ये नॉर्मली आता है 4x2 के अंदर ही। शुरुआत इसकी चाबी से कर लेते हैं। इसकी चाबी के अंदर बड़े खास फीचर्स मिलते हैं आपको। एक तो ये फ्लिप की मिलती है जो कि ऐसे बंद भी हो जाती है, प्लस इसके अंदर आपको रिमोट लॉक अनलॉक वाले फीचर्स भी मिलते हैं जो कि गाड़ी वाले फीचर्स हैं और जो आपको वाइब बहुत अच्छी देंगे। आपकी फिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। सेंटर लॉकिंग की जैसे फीचर्स जो है मिलते हैं, जैसे कि मैंने कहा था गोल्ड मतलब कि सुनहरे फीचर्स के साथ जो है गाड़ी आती है। दूसरी चाबी आपको बिल्कुल बेसिक चाबी जैसी ही मिलेगी, बाकी एक चाबी आपको विद फ्लिप की और सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स के साथ मिलेंगे। तो इन दोनों कलर्स के अंदर आपको कौन सा पसंद है हमें कमेंट करके बताना। मुझे मेरा पर्सनली सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद करता हूँ इस रंग को। सामने से देखोगे आपको बिल्कुल बोलेरो जैसी ही दिखेगी, कोई बदलाव नहीं दिखेगा। जो पैसेंजर व्हीकल वाली बोलेरो आती है वही लगेगी आपको। अब बोलेरो को जो कैंपर वाली है वो उसको तो ओल्ड लुक में रखा गया है, लेकिन जो मैक्स है, HD है या कोई और जो CNG वगैरह वाली आती है उनको सबको बदल दिया गया है। तो जो ये वाली बोलेरो है सिर्फ यही आएगी आपको ओल्ड लुक में। अगर कोई बोलेरो चाहिए, लोडिंग के लिए चाहिए और 4 लोग साथ में चाहिए, AC चलाना है, सारे पावर विंडो जैसे फीचर्स चाहिए, मतलब गाड़ी की वाइब भी चाहिए और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चाहिए, तो ये आपको ज़्यादा सूटेबल एक वाहन दिखेगा। सामने देखोगे वही पुरानी ओल्ड बोलेरो की लुक्स। हेलोजन लैंप्स मेटल के बम्पर के साथ आती है, लोहे का पूरा बम्पर मिलता है। महिंद्रा का पुराना कमर्शियल वाला लोगो ही इसके अंदर इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको गाड़ी वाली बोलेरो से कंपेयर करोगे तो उसके अंदर आपको जो है बेसिक वाला बम्पर वो लोगो मिलेगा, जो नया वाला बटरफ्लाई वाला लोगो, लेकिन इसके अंदर पुराने वाला ही लोगो को कंटिन्यू करा गया है। हालांकि लुक बोलेरो की जो पुरानी वाली है वो आई है, लोगो भी पुराना वाला आ गया है। सामने से महिंद्रा के सिंपल लोगो के साथ जो स्ट्रिप्स चलते हैं वही चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया मेटल बम्पर्स, एक हेलोजन लैंप्स के साथ पूरा सेटअप भी आपका जो है हेलोजन का मिलता है। इसमें LED का सेटअप कुछ भी नहीं मिलता है। इस बोनेट के नीचे आपको मिलता है 2.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 60 किलोवाट की पावर निकाल के देता है और निकालता है 200 Nm का टॉर्क। बोलेरो वाले कहते हैं, महिंद्रा वाले कहते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करके 1 मिनट तक स्टार्ट रखना, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन है, थोड़ा गर्म होने में, रमा होने में, मौसम बनाने में थोड़ा समय लगता है। एक बार इंजन दिखाऊँ आपको, इंजन बे वगैरह कैसा है। वैसे ये बहुत भारी है, इसको उठाना खोलना अपने आप में टास्क है। तो इस प्रकार का आपको इंजन पे दिखता है, बहुत ही नीटली पैक जो है आपको इंजन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और जैसे कि मैंने बताया 60 किलोवाट की पावर के साथ आता है और ऊपर आपको जो है एक फोम की आपको इंसुलेशन मिलती है, ना कि वो गत्ते वाली इंसुलेशन नहीं है। और इसके खाने जो बने हुए हैं उन्हीं के अंदर जो आपको इंसुलेशन वगैरह जो आपको नज़र आएगी। काफ़ी भारी है यार ये तो। गाड़ी है लोड बॉडी के ऊपर बिना बात करें तो कैसे बात बनेगी। लोड बॉडी की बात कर लेते हैं। GVW इसका 2765 2765 किलो GVW के साथ आती है और वज़न ले जा सकती है ये गाड़ी सिर्फ 1 टन का, क्योंकि ये कैंपर है, इसमें 4 लोग बैठते हैं तो उस हिसाब से इसमें 1 टन का ही वजन की जो है पासिंग आती है। डाला इसका मिलता है 4.8 गुणा में 5 के हिसाब से, मतलब 5 फीट चौड़ाई, 4.8 फीट जो है इसकी लंबाई मिल जाती है आपको गाड़ी की। अब दूसरी चीज़ ये है इस गाड़ी के साथ कि अगर आप इसको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ भी ले सकते हो, लेकिन ये वाला गोल्ड वाला वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको AC नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर से निकल जाती हैं। लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है पावर की, उसके जो वजन ले जाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। उसके अंदर आप 1700 किलो का जो है वजन ले जा सकते हो, और जो 4 व्हील ड्राइव वाला उसके अंदर आप 1770 किलो का वजन ले जा सकते हो। तो आपको ये जो वजन का फ़र्क मिल गया, ये सब चीज़ों को मिल गया। लेकिन इसके अंदर जो है फीचर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं। 4 लोग जा सकते हो, आप एक फैमिली, अपनी पूरी फैमिली को भी ले जा सकते हो और अपना काम के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डाला कुछ इस प्रकार से दिखता है। थोड़ा टायर वायर के जो बॉक्स है वो मतलब ऊपर की तरफ हिंजेस निकले हुए हैं, उससे थोड़ा बहुत सामान रखने में परेशानी जरूर आएगी, पर वो मैनेजेबल है, छोटी मोटी चीज़ें। पीछे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिलती है और यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको, क्योंकि सरकारी नियम के हिसाब से आता है।
वो मिलता है। बाकी इसके अंदर आपको जो रेडियल विद ट्यूब जो है टायर मिलेंगे। अगर आप 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव वाला देखते हो तो उसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, वो एक बढ़िया आपका फ़ायदे का सौदा कहीं ना कहीं बन जाएगा। ब्रिजस्टोन के टायर आपको इसके अंदर मिलते हैं। 5 बोल्ट पे जो है आपको टायर्स जो है आपके इसके मिलेंगे। 15 इंच का जो है टायर का सेक्शन आता है। 235 75 R15 के साथ 1055 जो है इस टायर का वो है नंबर है मिलेगा आपको। पीछे मिलेगी इसके अंदर पट्टा कमानियाँ, 7 पट्टा कमानियाँ इस गाड़ी के अंदर पीछे मिलती हैं। आगे मिलेंगे आपको कोयल स्प्रिंग सस्पेंशंस। जो कोयल स्प्रिंग सस्पेंशंस हैं इसी के अंदर मिलते हैं ताकि राइड क्वालिटी को स्मूथ बना सकें और जो आगे पैसेंजर्स हैं उनको परेशानी ना आए। अगर आप इसका 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन देखते हो तो आगे और पीछे दोनों तरफ आपको जो है पट्टा कमानियाँ ही मिलेंगी। बोलेरो कैंपर ZX गोल्ड की बैजिंग भी आपको जो है इसके अंदर मिल जाती है। और जो नॉर्मल बोलेरो की बॉडी है सेम टू सेम वैसी ही है, बस इसके बाद पीछे से यहाँ से जो है इसके अंदर डाला लगा दिया है। अंदर से डिज़ाइन और इंटीरियर की थोड़ा बहुत फ़र्क है। एक बार अंदर चल के बात कर लेते हैं इंटीरियर वगैरह की। 5'10" की हाइट है मेरी। अंदर जाना कितना आसान है, बहुत आसान। एक तो ये फुट स्टेप मिलता है इसके अंदर और ये दोनों तरफ मिलता है, इस तरफ भी और को पैसेंजर की तरफ भी, और काफ़ी बड़ा है तो जो पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं वो भी इसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पे बढ़िया से मिल रहा है। स्पेस की थोड़ी कमी पीछे वाले लोगों को जरूर लगेगी अगर आप सीट एकदम पीछे करते हो तो वो सब चीज़ें मैं लास्ट में बातें करूँगा वो सब कैसे है। बाकी इसके अंदर जो फ्रंट मिलता है आपको डिस्क ब्रेक, रियर में मिलते हैं आपको ड्रम ब्रेक्स। अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ, सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखूँ तो वो हो जाती है एडजस्ट। यहाँ से रिक्लाइन भी करने का जो है मुझे ऑप्शन इसके अंदर मिल रहा है। दोनों तीनों चीज़ों के ऑप्शन मिलते हैं। बाकी इंटीरियर कैसा है अंदर एक बार लेके बात करते हैं। तो कुछ ऐसा सा आपको इंटीरियर दिख रहा है। मैंने ये पॉलीथीन इसके बिल्कुल इकट्ठा कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ब्राउन कलर का और जो चॉकलेट ब्राउन कलर है दोनों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही सुंदर इंटीरियर मुझे इस गाड़ी का लगता है। मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी भी बोलेरो ही है और ये जो कैंपर वाली गाड़ी है उसके जैसा ही इंटीरियर इसके अंदर मिल रहा है। थोड़ा बहुत कलर स्कीम्स का फ़र्क आपको जरूर नजर आ जाएगा। बाकी गाड़ी के अंदर आपको जो खास चीज़ है वो आपको यहाँ दिखती है AC। दूसरी खास चीज़ आपको यहाँ पे नजर आएगी कि आपको मिलते हैं चारों पावर विंडो, ये वाले पावर विंडो भी और पीछे वाले पावर विंडोज़ भी, और नॉर्मल वाली बोलेरो पैसेंजर वाली बोलेरो के अंदर भी यहीं पर भी है, यहीं पर ही आपको पावर विंडोज़ मिलते हैं। फैब्रिक के अंदर आपको जो सीट मिलती थी यहाँ पर आपको मिलती है लेदराइट सीट गोल्ड के अंदर, और जो कि आपको 2x4x2 वगैरह के अंदर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगी फैब्रिक की सीटें। तो इसके अंदर आपको बढ़िया सीटें मिलती हैं, लेदराइट सीटें मिल रही है, फोक्स लेदर की सीटें। बाकी यहाँ पर कोई शीशा वीशा नहीं मिलता है, ना ही ये एक्सटेंड होकर आगे बढ़ता है, ये इतना ही रह जाता है। पूरा कवर इतना हिस्सा नहीं कर पाता, इसी प्रकार से रहता है। जो आपकी छत मिलेगी वो भी आपको जो है फोक्स लेदर की मिलेगी। यहाँ पर एक छोटी लाइट मिलती है, ये भी हेलोजन की ही लाइट आपको मिलेगी। सीट बेल्ट्स आपको प्रॉपर मिलती है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स आपको इसके अंदर दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो ग्लव बॉक्स है ये आपको छोटा सा मिलेगा, बहुत ही हल्का सा ग्लव बॉक्स की क्वालिटी है, पर ठीक है काम चलाऊ जो है ग्लव बॉक्स आपको दिख रहा है। AC आपको इसके अंदर मिल रहा है। इसके अंदर जो नॉर्मल बोलेरो से यहाँ पर जो TPMS का फंक्शन दिखता था टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाला, वो यहाँ पर निकाल दिया गया है, वो इसके अंदर नहीं मिलता। बाकी मीटर वगैरह जो आपको एकदम बोलेरो वाला ही मिलेगा, बेसिक वाला। इसके अंदर स्पीड वगैरह RPM कितनी चल रही है आप इसको यहाँ से रीसेट कर सकते हो। ओडोमीटर कितने किलोमीटर चल चुकी है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर नजर आएंगी सिर्फ एक बटन के साथ, उसको आप रीसेट कर पाओगे। हॉट एंड कोल्ड, यहाँ पे गाड़ी कितनी गर्म ठंडी है वो सब नजर आपको यहाँ पे आ जाएगा। पेट्रोल के यहाँ पे डीजल कितना है इसके अंदर वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आपको जो वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इस तरफ आपको जो है लाइट के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएंगे। नॉर्मल लाइट के लेवलर आपको इधर ही दिखेगा और वो सिर्फ आप एक लेवल तक ही आप लेवल कर पाओगे, इससे ऊपर लेवल वो नहीं होता। ये आपको रीजन मिलता है क्योंकि डीजल की गाड़ी है तो रीजन आपको इसमें मिलेगा। 57 लीटर का डीजल का टैंक आता है बाय द वे, इसके अंदर काफ़ी बड़ा टैंक है। अपनी जो दूसरी श्रेणी है जैसे इसका कॉम्पिटिशन योद्धा है उसके अंदर आपको 53 लीटर का ही टैंक मिलता है, इसमें थोड़ा टैंक थोड़ा बढ़ा के दे दिया है। गारंटी वारंटी की बात करूँ तो इसके अंदर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की गारंटी आपको मिलती है। अपने कंपटीशन से थोड़ी कम योद्धा के अंदर 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, उससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ के वारंटी योद्धा दे रही है। वो सब चीज़ें आप देख के चलिएगा कि आपको किस प्रकार से कौन सी चीज़ें की ज़्यादा मायने हैं। बाकी AC ब्लोअर आप कितनी स्पीड से चलाना चाहते हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं। चारों वेंट्स दिखते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर ये रहा चौथा वेंट। चारों वेंट्स को बंद करने के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे इसके लगी, जो इसका जो गियर बॉक्स है वो आपको सिंक्रोनाइज्ड गियर बॉक्स मिलता है। इसके अंदर टोटल 6 गियर है, एक रिवर्स के साथ। इसका रिवर्स गियर भी है वो भी जो है सिंक्रोमेस्ड गियर है, बल्कि गाड़ियों के अंदर भी जो रिवर्स गियर है सिंक्रोमेस्ड नहीं मिलता, इसके अंदर आपको मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी। 12 वोल्ट का आपको जो है यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है, जो कि बढ़िया चीज़ हो जाती है। पता है जब आप इसकी चाबी रात को लगाएंगे तो यहाँ पर जो है इसके अंदर एक लाइट भी ग्लो करेगी, ये वाली लाइट ग्लो करेगी और इस ग्लो से आपको पता चल जाएगा कि आपको चाबी कहाँ लगानी है। तो वो चीज़ों का भी आपका ख्याल रखा गया है। एक बार हॉर्न सुना देता हूँ, बेसिक सा हॉर्न है, बदलवा लीजिएगा। डे एंड नाइट का IRVM आपको मिलता है इसके अंदर, डे एंड नाइट का IRVM, जो कि काफ़ी सारी गाड़ियों में जो है ये मुझे नज़र नहीं आता।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। डे एंड नाइट IRVM भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। बाकी इस सीट को एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से और पीछे चल के एक बार आपको स्पेस और दिखाता हूँ कि कितना आपको मिलता है। तो पीछे बैठ गया हूँ मैं इसके अंदर, काफ़ी ऊंचा ऊंचा मुझे महसूस हो रहा है गाड़ी के अंदर। थोड़ा मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, 5-10 मेरी हाइट में फिर से बता देता हूँ। बहुत ही कम मुझे नी रूम और हेड रूम की अगर मैं बात करूँ ठीक ठाक मुझे हेड रूम मिल जाता है, क्योंकि ऊँची गाड़ी है, मुझे ऊपर की तरफ दिक्कत नहीं आएगी। थाई सपोर्ट मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। लंबे सफ़र के लिए मैं नहीं कहूँगा इस गाड़ी को, पीछे बैठ के चलने के लिए आगे बहुत अच्छी कंफर्टेबल ये गाड़ी है। मतलब अगर आप इसको 100-150 किलोमीटर चलाएंगे आपको फटीग महसूस बिल्कुल भी जो है नहीं होगी, इतना मुझे महसूस हो रहा है फ़िलहाल के लिए। बाकी कुछ इस प्रकार की है आपकी ये महिंद्रा की बोलेरो कैंपर गोल्ड, सुनहरी फीचर्स के साथ आती है। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसकी कीमत जानना चाहते हैं अपने स्टेट के हिसाब से कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसकी कीमत के साथ रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सुनहरी वीडियो के अंदर।